प्यारे मित्रों, मेरे सभी विद्यार्थियों, आज आप लोगों को मैं लौसा मौसा से संबंधित दूसरे वीडियो के लिए रिकमेंड किया था और आज उस दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ और आपको अपने YouTube चैनल वन डे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं उन चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि कक्षा 10 के लिए इससे 2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है और इसके बाद निचले कक्षा में 9th में 8th में 7 में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और उस विधि का बात हम करने जा रहे हैं लौसा मौसा के अंतर्गत, जिसका आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए हम इसके लिए आप लोगों की जो बात करने जा रहे हैं उस विधि का नाम है LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आप लोगों को अभी LCM और HCF निकालना आप लोगों को मैं थ्योरेटिकल रूप से बताऊंगा, जो कि आपके 10th एग्जामिनेशन बोर्ड का सिलेबस है और निचले क्लास में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपका है PF, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाता है कि 24 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरीका से करते हैं और 3 से 2 से 3 हो, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको उसे अभाज्य संख्या से विभाजित करना पड़ेगा। यानी पहले 2 से, फिर अगर 2 से नहीं होता है तो 3 से, अगर 3 से नहीं होता है तो 5 से, नहीं होता है तो 7 से, नहीं होता है तो 11 से। इस प्रकार से आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है और लिखा जाता है। जैसे ये 12 है तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हम लोगों को इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहते हैं कि आप लोगों को ऐसे किया जाता है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए, ठीक है। जैसे आपको HCF निकालना है तो सीधा सीधी हम एक मंत्र देते हैं आपको कि कॉमन इन PF, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। जैसे क्वेश्चन के लिए हमने लिख दिया कि 12 तथा 20 का मौसा, यानी HCF जो है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन आ गया, या कहीं किताब में या एग्जामिनेशन में आपका ये आ गया। तो करेंगे क्या हम? तो सबसे पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 20 का करेंगे, 12 का कर लिया, फिर 20 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और दोनों को एक के दूसरे के नीचे लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 और 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो इस दोनों को
जब हम इसको कॉमन करेंगे, यानी कॉमन का मतलब अंग्रेजी कॉमन होता है, इसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में जो मिल रहा है। तो हमारा दोनों में 2 मिला तो मौसा हो गया आपको 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 4, यह आपका मौसा हो गया। फिर अगर आप दूसरे भी क्वेश्चन को ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाता है कि लिखा हुआ है कि 50 तथा 80 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम 50 और 80 का मौसा निकालना चाहेंगे तो आसानी से आपको हम निकाल सकते हैं कि पहले हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 80 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले 2 से 25 हो जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 से 40 हो जाएगा, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर लिखेंगे तो 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5 और 18 यानी 80 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एक और 2 है। अब इसको आप देखिए कि इसको अब हम चलेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इसका 2 डिजिट 2 नंबर कॉमन हुआ, 1 2 और 1 5। तो 2 और 1 5 हुआ तो हमारा मौसा आपका 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 हो गया। तो इस विधि से हम लोग मौसा और लौसा निकालते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिससे हम लोग मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम लोग मौसा लौसा निकाल सकते हैं। तो अभी हमने केवल मौसा पर चर्चा किया है और इसके अब आइए हम लोग फिर लौसा पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और चूँकि देखी हुई चीज़ हम लोगों को थोड़ा कुछ देर तक याद रहता है, फिर वीडियो को हम बार बार देखेंगे, अच्छा रहेगा। उससे भी अच्छा है कि एक नोट्स बना ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो इसमें अब आइए, ये मौसा का चर्चा हो गया, अब फिर हम लौसा का चर्चा करेंगे। इसी विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लौसा का चर्चा करेंगे। बोर्ड को मिटाते वक्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप अगर हमारे चैनल का नियमित वॉच कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कि इसमें जो भी आपको अच्छा बुरा जो लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। और जो भी दोस्त हैं आपको उनको शेयर करें ताकि वो भी देखें। तो अब आइए हम चलेंगे एलसीएम पर चलेंगे। तो एलसीएम पर चलेंगे तो उसके लिए क्या है कि पहले प्राइम फैक्टर जो होगा मेरा उसका कॉमन इनटू रेस्ट इन ऑल माने रेस्ट का मतलब बचा हुआ होता है। किसी काम को हम जब करते हैं तो उसमें जो बच जाता है उसे रेस्ट कहते हैं। तो रेस्ट कहते हैं तो कैसे, बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लिया जाता है कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि 20 तथा 50 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब ज्ञात करेंगे तो कैसे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड करें। तो हम 20 का कर दिए 2, 10 और 50 का कर दिए। तो 50 का कर दिए तो आपको 2 से 25, फिर 5 से, ठीक है, तो 20
का आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 5। फिर 50 का हो गया 2 गुने 5 गुने 5। जिस प्रकार आप मौसा के लिए कॉमन देख रहे थे उस प्रकार इसमें भी कॉमन देखिए। तो HCF के लिए कॉमन देखे तो इसके लिए भी हम कॉमन देख लिए, तो कॉमन 2 आया, लेकिन हमें निकालना है अभी लॉस ऑफ। तो ये जो कॉमन आया उसको हमने जैसे HCF में लिख रहे थे वैसे हम यहाँ पे लिख लिए। अब दोनों में यानी 20 में और 50 में जो दोनों में रेस्ट बचा हुआ है, तो इसमें 2 बचा हुआ है और इसमें 5 बचा हुआ है। अब दोनों को हम इसमें लिखा हुआ है कि कॉमन में और इनटू में जो रेस्ट इन ऑल 2 से ज़्यादा भी संख्या का निकाला जाता है, तो ऑल में जो रेस्ट बचेगा तो रेस्ट को लिख दिया 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100। तो इसका एलसीएम हमारा हो गया 100। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल बताएं। जैसे मान लिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दे दिया कि हमें 60 तथा 100 का मौसा मौसा भी पूछ सकता है। इसी को अगर हमें मौसा निकालना होता तो हम लोग मौसा सीधे इसको लिखते कि 2 गुने 5 जो कॉमन होता है वही हमारा मौसा हो गया। तो मौसा और लौसा निकालने की तरीका रास्ता जो है वो दोनों रास्ता सेम टू सेम है। फिर थोड़ा सा केवल अंतर है कि मौसा जो HCF निकालते हैं, जो हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसमें केवल कॉमन को लिखते हैं, और लघुत्तम समापवर्त जब निकालेंगे तो उसमें कॉमन को लिखने के अलावा साथ साथ हम जो है कि रेस्ट जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। तो आइए दूसरी क्वेश्चन 60 और 100 है। तो सबसे पहले 60 और 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 का 30, 2 से 15, 5 3 से 5 हो गया। फिर 100 का करेंगे 2 से 50, 2 से 25, 5। तो अब यहाँ पे हम 60 का लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 और × 5 हो जाएगा, और 100 का लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5। तो इसमें कॉमन हमें 3 डिजिट कॉमन हो गया, 2 हो गया और 1 5 हो गया। तो आपको मौसा निकालना हो या लौसा निकालना हो, पहले तो आपको कॉमन वाला को लिखना ही लिखना है। तो 2 हो गया, 2 लिखा गया। अब रेस्ट क्या है, तो पहला में 3 रेस्ट बचा हुआ है और इसमें 5 रेस्ट बचा हुआ है। तो 2 दूना का 4, 4 पचे 20, 20 3 60, 6 पचे 30, यानी 300 आपका ये लौसा हो गया। और अगर फिर से भाई चूँकि लौसा और मौसा निकालने की तरीका तो एक है, तो 2 × 2 × 5 हो गया, तब 2 दूनी 4 पचे 20। एक ही में मैं दोनों को बता दिया। दोनों एग्जाम्पल में हमने आपको लौसा और मौसा दोनों का हमने एग्जाम्पल में अभी मैंने बताया आपको केवल लौसा, लेकिन दोनों को निकाल दिए चूँकि रास्ता दोनों का एक ही है। तो आपने ये जो मेथड पढ़ा ये आपकी लौसा और मौसा निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। आपको बताते चले कि आप पिछली क्लास में जब आप गणित का प्रारंभिक संक्रिया सीखते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग जब पढ़ लेते हैं, गणित की 4 प्रारंभिक संक्रियाएं होती है जो कि जोड़ घटाव गुना भाग होता है। तो उन सब को जब आप पढ़ लेते हैं तो इसी का नंबर आता है, किसी भी चीज़ में इसी का नंबर आता है, लघुत्तम और महत्तम का, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का नंबर आता है। और आपको बताया जाता है निचले क्लास में कि भाग विधि से वो चिन्ह खींचकर हम लोग बनाते हैं। तो वो मेरा मेथड सामान्य तरीका का मेथड है जो कि कहीं परीक्षा में उपयोग नहीं हो पाता है। हाँ, किसी सवाल को बनाना है तो उससे हम लोग अपना रफ कार्य करके बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लौसा मौसा से कहीं क्वेश्चन आता है, किताब में कहीं क्वेश्चन दिया जाता है, तो यही मेथड सर्वमान्य है, हर जगह यह पूछा जाता है। तो मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं जो आपको लौसा और मौसा निकालना बताया है, ये मेरा तरीका जो है आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करें। और
आप लोगों को यही इतना इस मेथड पर। फिर अगले वीडियो में हम कुछ लौसा मौसा से संबंधित आपके माध्यमिक परीक्षा या क्या कहते हैं जो आपके 10th या उसके बिलो क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में भी आपको बहुत से तरह तरह के लॉजिकल क्वेश्चन लेकर आप लोगों को अगले वीडियो में शामिल रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।